हेलो एवरीवन, वेलकम टू नारी। इस समय आप मुझे यहाँ पर खड़े देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आज क्यों आई हूँ। तो मैं बता दूँ कि हम सब जानते हैं कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। उस उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग अपने घर गणपति जी की मूर्ति या प्रतिमा को विराजित भी करते हैं और उनको विराजमान करने के लिए वो ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मूर्तियाँ हैं वो खरीदी जाती हैं, क्योंकि उन्हें बाद में विसर्जन भी किया जाता है। और ये जो शिल्पकार हैं या कह लीजिए जो मूर्तिकार हैं, ये मूर्ति जो है बनाकर जो है यहाँ पर सेल करते हैं या भक्तों के लिए लगाई जाती हैं। तो देखते हैं कि अब मार्केट में इस साल कैसी कैसी मूर्तियाँ जो हैं अवेलेबल हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको नारी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कलरफुल जो मूर्तियाँ हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर तरह की हर कलर की मूर्ति जो गणपति जी की आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर भैया पेंट कर रहे हैं मूर्तियों को, उनसे बात भी करेंगे। हेलो भैया, वेलकम टू नारी। थैंक यू। भैया मैंने देखा है कि आपके यहाँ पर बहुत सुंदर मूर्तियाँ जो हैं गणपति जी की बनाई जा रही हैं। तो कितने दिनों से आप यहाँ पर लगे हुए हैं? यहाँ पे हम 4 महीने से लगे पड़े, ये तो तैयारी हो जाती है 4 महीने में। 4 महीने में तैयारी हो जाती है। तो किस तरीके की डिमांड जो है आपको यहाँ पर दिख रही है और कितने सालों से बना रहे हो आप? नहीं, हम तो मेरे दादा परदादा से शुरू है ये तो सब कुछ काम तो। तो मतलब काफ़ी साल हो गए आपको यहाँ पर मूर्तियाँ बनाते हुए। तो 35 साल हो गए होंगे लगभग। 35 साल से आप यहाँ मूर्ति बना रहे हो। तो ये जो मिट्टी है ये जो मूर्ति है ये मिट्टी की बनाई जा रही है या फिर किसी और मटेरियल की बना रही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जा रही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक है। ये जो पेंट किया जा रहा है ये कौन कौन सा पेंट आप हमें दिखा सकते हैं? वाटरप्रूफ पेंट है, वाटरप्रूफ पेंट है ये गोल्डन है वगैरह, वो उनसे किया जाता है वाटरप्रूफ पेंट से। नो पॉलिश कर रहे हैं। तो भैया एक मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है? एक मूर्ति बनाने में मतलब 1.5 दिन लग जाता है। वो फिर सुखानी होती है, अगले दिन पेंट करना पड़ता है, उसको भी सुखाना पड़ता है, फिर तैयार करते हैं, फिर 1.5 दिन लग जाता है। तो जैसे अब आप मूर्ति बना रहे हो तो किसकी ज़्यादा डिमांड है? छोटी मूर्ति की ज़्यादा डिमांड है या बड़ी? मतलब 2 फुट की डिमांड है ज़्यादा, मीडियम साइज होता है ना वो, तो उसकी डिमांड है। तो कितनी मूर्तियाँ अब तक आपने तैयार कर ली हैं? हमने कर ली है 700-800 तैयार कर ली है अभी तक। और कितनी बिक चुकी है और कितनी लगता है कि आपको 700-800 मूर्ति जो है वो बिक जाएगी? हाँ बिक जाती है, वैसे हम बेच देते हैं। अभी तक बुक हो गई है 150 मूर्ति बुक हो गई है। और हम बस स्टैंड, ज्योति चौक वगैरह वहाँ पे भी हमारा माल जाता है, बेचते हैं वहाँ पे भी 2-2, 3-300 साथ में ही एक कट्ठी बेचते हैं। तो कितने इंच से जो मूर्ति आपके पास शुरू हो जाती है? यहाँ पे 15 इंच से शुरू हो जाती है। तो मतलब क्या प्राइस रहता है उसका? उसका 250 रुपये, 15 इंच का 250 रुपये से शुरू है। जो कलर है, कुछ ऐसे भी आपके पास कस्टमर आते हैं जो अपने तरीके से कलर या डेकोरेशन करवाते हैं गणपति जी की? हाँ जी, करवा सकते हैं, अपने तरफ से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। उसके कितने क्या एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं या उसी में ही करवाए? मिक्स ही कर देते हैं, मतलब जैसे कि कम टाइम में करवाते हैं तो फिर एक्स्ट्रा पैसे लेने पड़ते हैं, और जब हम पेंट शुरू ही कर रहे होते हैं ना तब बता दे तो हम कर लेते हैं, वैसे फिर चार्ज नहीं लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इको फ्रेंडली यानी कि जो मिट्टी के गणपति जी हैं वो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगे हुए हैं, और छोटी से छोटी प्रतिमा उनकी यहाँ पर है। भैया इनको बस इतना ही पेंट किया जाता है? हाँ जी, इतना ही पेंट किया जाता है। रेडीमेड आते हैं, ये तो रेडीमेड ले आते हैं ना, तो इतना ही पेंट किया जाता है। मतलब ये तो शुरू से ही उनका अपनी तरफ से कर लेते पेंट। हम तो घन से करते हैं ना, तो हम पीओपी पे करते हैं। तो ये हमने देखा कि रविदास चौक के पास जो मूर्तियां हैं गणपति भगवान की बन रही हैं, तैयार की जा रही हैं। यहाँ पे आपको इको फ्रेंडली भी मिल जाएंगी, छोटी से छोटी मूर्ति भी मिल जाएगी, पीओपी से तैयार की जो मूर्तियां हैं वो भी मिल जाएंगी जो कि कलरफुल होती हैं। और पीओपी से जो है आपको उसको किसी भी तरीके से अपना कलर भी करवा सकते हैं, अपना मनचाहा कलर भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर एक मैम है जो यहाँ पर गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में खरीदने आए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो मैम। हेलो, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड। मैम यहाँ पर आप गणपति जी की मूर्ति लेने आए हैं? हाँ जी।
तो आप क्या हर साल रखते हो? जी हाँ, मेरे को करीबन 22 साल हो गए हैं मैं गणपति रखती हूँ अपने घर में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और उसी के कारण मेरा गणपति जी के साथ में असीम प्यार है, जिनकी कृपा से मेरा एक्सीडेंट हुआ था मगर मैं बच गई। शायद इनकी कृपा थी और इन्होंने अपनी सेवा करवानी है मुझसे, इसीलिए मेरे को उन्होंने नया जीवन दान दिया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, तो मैम कितने दिनों के लिए आप गणपति जी को रखेंगे? मैं 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए। तो किस तरीके से आप रखते हो, यानी कि कैसे इनकी जो आप आदर भाव करते हैं? सब वैसे अपने तरीके से तो अच्छा ही करते हैं, लेकिन आप किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले जब हम भगवान को अपने घर में बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, पंडित जी द्वारा इनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। उसके बाद इनको 10 दिन सुबह शाम दोनों टाइम भोग लगाते हैं, इनकी आरती करते हैं और इनकी जो सेवा है वो करते हैं। उस आखिरी दिन से पहले 1 दिन पहले मैं अपने घर में कीर्तन करवाती हूँ। जो आते हैं मेरे घर सारे अतिथि, उनको भोजन करवाती हूँ। उसके बाद इनको 10वें दिन हम अनंत चौदस के दिन में व्यास नदी में जाकर इनको प्रवाह करके आते हैं। तो आपको लगता है कि इनके आपकी लाइफ में आने से कुछ चेंजेस हुए हैं? बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। घर मिला, 2 बच्चे मिले गणपति जी की कृपा से। मेरा ऐसा भी इनके साथ में बहुत दृढ़ निश्चय है मेरा और बहुत असीम प्यार है और इनकी कृपा से मेरे को सब कुछ मिलता है, इसलिए मैंने बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि ऐसे भी मैं शिव जी की बहुत बड़ी भगत हूँ, इसीलिए गणपति जी मेरे लिए प्रथम देवता है। अब हम जालंधर में एक और जगह पहुंच चुके हैं और वहाँ पर भी जो यहाँ पर महिलाएं हैं मूर्ति बना रहे हैं, उनसे पूछते हैं। हेलो, नमस्ते जी। तो आप गणपति जी का उत्सव आने वाला है, उसको लेकर मूर्तियाँ बना रहे हो। पहले तो ये बताइए कि ये जगह कौन सी है और कितने लोग आपके पास आ रहे हैं? ये कूल रोड बस स्टैंड के पास है और काफ़ी टाइम से गाहक बने हुए हैं, वो आई जा रहे हैं, बुक करवाई जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं। तो कितनी मूर्तियाँ अब तक आप बना चुके हो? ये छोटी बड़ी 200-250 मूर्ति होगी। तो कितनी बिक चुकी है अभी तक, जिनकी बुकिंग हो चुकी है? नहीं, हमारी 50 मूर्ति बुक हो चुकी है, छोटी बड़ी। तो कौन सी मूर्ति ज़्यादातर लोग आपके पास खरीदने के लिए आ रहे हैं? ये तो हर किस्म की अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बने, हर किस्म की मूर्ति बुक हो रही है। और इस बार नवा डिजाइन आया, मतलब चौंकी वाली मूर्तियाँ बनाई हैं। चौंकी वाली मूर्ति। तो मूर्ति जो है कितने इंच से आपके पास जो है अवेलेबल है? 1 फुट की भी है, 1.5 फुट की, 2 फुट की, 3 फुट की, 5 फुट के लगभग है। तो क्या प्राइस से शुरू हो जाती है? सबका अलग अलग रेट है। 100, 150, 200, 500 को ऐसे करके रेट चालू होता है। और कितने दिनों से आप ये मूर्तियाँ तैयार कर रहे हो? ये तो हमको 6-7 महीने हो गए बनाते बनाते। आपको लगता है कि सारी जो जितनी मूर्तियाँ बनी है वो लग जाएंगी इस बार? देखो, कोशिश तो पूरी है, बाकी तो परमात्मा के हाथ है, बाकी मेहनत पूरी कर रहे हैं। तो आपके पास पीओपी और इको फ्रेंडली दोनों मूर्तियाँ हैं? दोनों है, दोनों मूर्ति है। जब आप मूर्तियाँ यहाँ पर बनाते हो तो लोगों के बड़े सारे सवाल होते हैं जब वो खरीदने आते हैं कि हमें ऐसी मूर्ति चाहिए, इस रंग की चाहिए। हाँ जी मैम, आते हैं सारे लोग, कहते हैं नवा डिजाइन की मूर्ति लाओ, तो इस सूंड वाली नहीं चाहिए, इस सूंड वाली चाहिए। जो ये इधर का क्या बोलते हैं, राइट बोलते क्या बोलते हैं, हाँ कहते हैं राइट सूंड वाली चाहिए। और इस सूंड वाली का क्या कारण होता है? जो राइट सूंड वाली होती है वो जैसे पूजा करके हम विसर्जन करते हैं, और ये दूसरी सूंड वाली होती है वो बंदा हमेशा मंदिर में, घर में रख सकते हैं। अब हम जालंधर के पठानकोट बाईपास एरिया के पास पहुंच चुके हैं, जहां हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शिल्पकार यहाँ पर भी मूर्ति को पेंट कर रहे हैं। हेलो भैया। हेलो। तो आप इस मूर्ति का कलर कर रहे हैं इस समय? यस। आप ये कितने फीट की मूर्ति है? ये 9-10 फीट की है। 9-10 फीट की। तो कौन से जो ज़्यादा लोग हैं इसको लेकर जाते हैं? जो ऐसे मोहल्ले में बैठाते हैं ना, वो सब मिला के पैसे इकट्ठे करके फिर लेके जाते हैं। तो कितनी मूर्तियाँ आपने इस 9 से 10 फीट की तैयार कर रखी हैं? 5 मूर्तियाँ तैयार की थी, बाकी बुक हो गई है। बाकी बुक हो गई है। ऑलमोस्ट आपकी सारी मूर्तियाँ लग जाएंगी। हाँ जी। तो ये मूर्ति का प्राइस कितना रहेगा? ये होगा 15 से 20 हज़ार के बीच में। 15 से 20 हज़ार के बीच में। तो अब तक आप कितनी मूर्तियाँ तैयार कर चुके हो, सारी छोटी से लेकर बड़ी तक? 1200-1300। तो उनमें से कितनी लगती है कि आपको बिक चुकी हैं, या कितना लगता है कि आपको ये सारा लग जाएगा?
सारी बिक जाएगी, जैसे कि अभी बुकिंग 200-300 बच जाएगी बस, ज़्यादा ज़्यादा, बाकी सब बिक जाएगी। तो कितने टाइम से लगे हुए हैं आप? पूरा साल लगता है। साल लगता है इसको बनाने में। तो ये बनाई भी यहीं पर जाती है हाँ जी, यहीं पे बनाते हैं। अंदर? तो ये किस मटेरियल की बनी है? पीओपी और मिट्टी मिक्स करके, पीओपी और मिट्टी मिक्स करके, और जो नारियल के छिलके होते हैं उनके साथ बनती है। जो नारियल के छिलके की मिट्टी है, जो नारियल के छिलके के गणपति जी आप कह रहे हो बनाए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं? इनका सांचा और फ्रेम और ये सब होता है, उसके साथ ही हम मिलके ना फिर पीओपी में पानी मिक्स करते हैं, फिर वही फर्म में भी लगा देते हैं, फिर ये सूखने के बाद हम निकाल लेते हैं, फिर बन जाती है। ठीक है। तो कितने फीट से शुरू हो जाती है आपके पास? इंच से शुरू हो जाती है 9-10 फीट तक, 4 से 5 इंच से शुरू हो जाती है 9-10 फीट तक। यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनकर तैयार हैं और एक पंडित जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हमने देखी हैं कि तैयार हैं। गणपति पापा का उत्सव जो है यहाँ पर आने वाला है, तो कैसी मूर्तियाँ जो है यहाँ पर तैयार की जाती है और कैसे उनका जो आदर भाव किया जाता है? ये लोग जी कई पारापुस्तान से जो है ये मूर्तियों को बना रहे हैं और इनके पास 6 महीने से बुकिंग करना आ जाते हैं लोग। बहुत सारी मूर्तियाँ बनाते हैं, इनकी खानदानी मूर्तियाँ बनाती। और इस बारी 19 सितंबर मंगलवार को जो इनका स्थापना दिवस आ रहा है गणपति बापा का, गणेश चतुर्थी, तो उस दिन गणेश जी को अपने अपने घर में ले आते हैं, मंदिर में ले आते हैं। इसकी सिद्धि का प्रदाता है, सिद्धि रिद्धि घर में समृद्धि हो जाती है। वैसे गणेश जी हर हमेशा हमारे घर में, हमारे द्वार में ही स्थापित रहते हैं। गणेश जी कोई ऐसे देवता नहीं है जो गणेश जी विसर्जन करे, उठाए। गणेश जी के बिना हम एक पल भी जी नहीं सकते हैं। परंतु कुछ दक्षिण भारत की प्रथा है, ये इस अवस्था में, इस उत्सव में जो है हर कोई भी ले आता है। अब वो होली करके हमारे उत्तरी भारत में भी प्रचलन आ गई है, सभी लोग ले जाते हैं। 5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन अपने घर में स्थापना किया जाता है पहले दिन, और रोज़ का पूजा होती है। 3 टाइम इनका भोग लगता है और सर सफाई रोज़ ही होनी चाहिए भगवान गणेश की। फिर उसने उसी टाइम में जो जिस दिन विसर्जन करना है, कोई लाल कपड़ा ले करके उसमें पैसे और चावल डाल के अन्न के साथ, फल फूल के साथ जो है स्वच्छ पानी में विसर्जन करना चाहिए। जी, तो पंडित जी ऐसा भी कहा जाता है कि गणपति या जो प्रतिमा हम घर में रखते हैं उसका विसर्जन क्यों करना, आपका इस पर क्या भाव है? वैसे तो गणेश जी की कई शास्त्रों का सम्मत नहीं है कि जी विसर्जन मतलब नहीं होती। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी और गणेश हमारे पास रहे, अन्यथा देवता अपने अपने स्थान को चले जाए। पुनरागमना, ऐसा जब हम स्मरण करेंगे तब तो हमारे घर में आ जाना। ये गणपति बाप्पा, ये बाप्पा के रूप में आते थे उस समय में, ये दक्षिण भारत में वहाँ से प्रथा चली है कि जो इनको उठा के विसर्जन करना, और बनाते थे केवल मिट्टी की। अब जो मिट्टी उपलब्ध ना होने के कारण पीओपी की बनाने लगे, दूसरी चीज़ के बनाने लगे, बनाते थे। और कई लोग ऐसे हैं अब जो यहाँ भी बनाते हैं, कोई धातु की, पित्तल की मूर्तियाँ रख लेते हैं, फिर ये निकल उठा के अपने स्थान में रख लेते हैं, कहीं रख देते हैं। वैसे कई मान्यता है कि विसर्जन वैसे नहीं होनी चाहिए, परंतु जो इनकी प्रथा चली है, जो मिट्टी की गणेश है, उनकी खाली जैसे कि वो करके पूजा करके विसर्जन। तो ये हमने नारी के साथ जुड़कर आपको यहाँ दिखाया कि जालंधर में कहाँ कहाँ पर जो गणपति जी की मूर्तियाँ बन रही हैं और कहाँ कहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं और कितने उत्साह से लोग यहाँ पर उनको अपने घर में लेके जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें हमारा पेज नारी। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।